क्या आपने कभी आकाश में उड़ते हुए एक पक्षी या विमान को देखा है? ऐसा लगता है जैसे वे किसी अदृश्य शक्ति से हवा में तैर रहे हों। ऐसा लगता है जैसे वे उड़ने का रहस्य जान गए हों। लेकिन क्या आप जानते हैं, ठीक उसी तरह एक पतंग भी आकाश में उड़ती है। हाँ, आपने सही सुना। आज हम जानने वाले हैं कि एक पतंग कैसे उड़ती है और वह रोमांचक भौतिकी जो इसके पीछे छिपी है। यकीन मानिए, इसके बाद आप कभी पतंग को उसी नजर से नहीं देखेंगे। अगर आपने कभी पतंग उड़ाने की कोशिश की है तो आप जानते होंगे कि ये उतना आसान नहीं होता। ये सिर्फ हवा का झोंका नहीं है, इसके पीछे शारीरिक ताकतों का एक पूरा खेल होता है। एरोडायनेमिक लिफ्ट, ड्रैग, वजन और थ्रस्ट। लेकिन सवाल ये है, ये ताकतें एक साथ मिलकर पतंग को कैसे आकाश में उड़ाती हैं? कुछ भी आकाश में उड़ने के लिए इन ताकतों का सही संतुलन चाहिए। यही सिद्धांत विमान, रॉकेट्स और यहाँ तक कि पक्षियों पर भी लागू होता है। बिना संतुलन के कुछ भी हवा में नहीं टिक सकता। पतंग उड़ाने के 4 चरण होते हैं: रिलीज, लॉन्च, क्लाइंब और क्रूज। सबसे पहले पतंग को हवा में उठाने के लिए जरूरी होता है पर्याप्त लिफ्ट, वह लिफ्ट जो पतंग के अपने वजन को हराकर इसे ऊपर उठा सके। यहाँ पतंग की डिजाइन बहुत महत्वपूर्ण है। पतंग हल्की और मजबूत सामग्री से बनी होती है और इसके आकार का ऐसा डिजाइन किया जाता है कि यह हवा को आसानी से काट सके, जिससे यह ऊंचा उड़ सके। पतंग की उड़ान मुख्य रूप से हवा की गति पर निर्भर करती है। जितनी तेज हवा होगी उतना ही अच्छा पतंग उड़ सकता है। लेकिन अगर हवा कम हो तो तब आपका दोस्त पतंग को हवा की दिशा में थोड़ा दौड़कर उसकी गति बढ़ाने में मदद कर सकता है। लेकिन एक बार पतंग हवा में उठ जाए, फिर दौड़ने की कोई जरूरत नहीं। हवा ऊंचाई के साथ तेज होती जाती है, जिससे पतंग और ऊंचा उड़ सकता है। अब जब पतंग सफलतापूर्वक आकाश में उड़ जाती है और आप उसे सही तरीके से नियंत्रित करते हैं, तो वह धीरे धीरे ऊंचाई पर चढ़ने लगती है। लेकिन पतंग को उड़ाते वक्त यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि सभी ताकतें और टॉर्क सही संतुलन में हों। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है ताकतों का संतुलन। अगर किसी एक ताकत का प्रभाव ज्यादा हो जाता है तो यह पतंग की गति को प्रभावित कर सकता है। उदाहरण के लिए, जब आप पतंग की डोरी खींचते हैं तो यह अतिरिक्त ताकत देती है, जिससे पतंग ऊपर की ओर उड़ता है। लेकिन अगर आप डोरी छोड़ देते हैं तो पतंग थोड़ी देर के लिए नीचे आ सकता है, क्योंकि उसका वजन बदलता है। याद रखें, पतंग उड़ाना कभी भी सीधा नहीं होता। जितना ज्यादा कौशल और अनुभव होगा, उतना आसान होगा पतंग को आकाश में बनाए रखना। अब जब आप जानते हैं कि पतंग कैसे उड़ती है, तो अगली बार जब आप पतंग उड़ाएं तो ये सब जानकर और भी मजा आएगा। और ध्यान रखें, किसी भी चीज को आकाश में बनाए रखने के लिए ताकतों का संतुलन बहुत जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप और भी दिलचस्प विज्ञान के रहस्यों के बारे में जान सकें। अगले वीडियो में मिलते हैं।